हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर का यूज़ करके कैसे हम गैलरी से इमेज को सेलेक्ट करते हैं और उसको कैसे हम अपने ऐप में शो करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम गैलरी से इमेज को सेलेक्ट करेंगे और उसको हम अपने ऐप में शो करेंगे। सो पहले हम एक्टिविटी फॉर रिजल्ट का यूज़ करते थे इमेज को कैप्चर करने के लिए, लेकिन वो अब डेप्रिकेट हो गई है। सो अब हम लेटेस्ट एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर का यूज़ करते हैं और उसकी हेल्प से हम इमेज को गैलरी से सेलेक्ट करते हैं या फिर कैमरे से हम इमेज को कैप्चर करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर का यूज़ करके हम इमेज को गैलरी से सेलेक्ट करेंगे और उसको अपने ऐप में शो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक डेमो देख लेते हैं कि कैसे हम इमेज को गैलरी से सेलेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी ऐप आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पर हम बटन पर क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी से इमेज को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम किसी इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। सो देखिए, वो इमेज जो मैंने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी डिज़ाइन को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक इमेज व्यू लेंगे जिसमें हम इमेज को शो करेंगे। इमेज व्यू, इसको हम एक आईडी देते हैं, आईडी। उसके बाद हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम एक बटन को लेते हैं जिसके क्लिक पर हम गैलरी को ओपन करेंगे और इसकी आईडी हम कर देते हैं बटन। और यहाँ पर हम टेक्स्ट दे देते हैं चूज इमेज। इस इमेज को हम विथ और हाइट दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 200 dp एंड 200 dp हाइट और इस इमेज व्यू को हम बटन के ऊपर कर देते हैं। सो दैट्स इट। सो हम इस बटन पर क्लिक करके गैलरी से इमेज को सेलेक्ट करेंगे और इस इमेज व्यू में शो करेंगे। तो सबसे पहले हम बटन और इमेज को यहाँ पर इनिशलाइज कर लेते हैं। बटन, इमेज व्यू, इमेज। उसके बाद इनको हम आईडी के जरिए इनिशलाइज कर लेते हैं। बटन इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट बटन, इमेज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट इमेज। तो हम यहाँ पर बटन के क्लिक पर ऑन क्लिक मेथड बना लेते हैं। सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो इसके क्लिक पर हम यहाँ पर गैलरी को ओपन करेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जहाँ से हम गैलरी को लॉन्च करेंगे। पब्लिक वॉइड, अब यहाँ पर फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ओपन गैलरी। तो उसके बाद हमें यहाँ पर गैलरी को लॉन्च करने के लिए एक इंटेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इंटेंट को क्रिएट कर लेते हैं। इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। अब हमें यहाँ पर इमेज को पिक करना है। तो यहाँ पर हमें टाइप करना पड़ेगा इंटेंट डॉट एक्शन पिक। उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा पैरामीटर देना है मीडिया स्टोर डॉट, हमें इमेजेस को सेलेक्ट करना है। इमेजेस, मीडिया स्टोर डॉट इमेजेस डॉट मीडिया डॉट, हमें यहाँ पर टाइप करना है एक्सटर्नल कंटेंट URI, क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी इमेज को पिक करेंगे वो हमें URI के फॉर्म में मिलेगी। तो अभी के लिए हम इस फंक्शन को यहीं पर छोड़ देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं जहाँ पे हम जिस क्लास के जरिए हम यहाँ पर इमेज को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर उस क्लास का नाम है एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर। एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर, हमें यहाँ पर एक इंटेंट देना है, इंटेंट। उसके बाद हमें इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम देना है। तो यहाँ पर हम देते हैं ओपन गैलरी रजिस्टर एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है न्यू एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्टैक्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉमा लिखना है न्यू एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर कॉल बैक, इसको यहाँ पर आपको लेना है। सो दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना है। तो हमें जो भी इमेज गैलरी से मिलेगी वो हमें इस रिजल्ट ऑब्जेक्ट में मिलेगी, URI के फॉर्म में मिलेगी। तो अब हम इस रिजल्ट ऑब्जेक्ट से हम इमेज को गेट करके URI वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं URI इमेज इक्वल्स टू गेट डेटा डॉट गेट डेटा। सो हमने यहाँ पर रिजल्ट से इमेज को गेट करके हमने URI वेरिएबल में स्टोर करा दिया है। अब हमें इस इमेज को इमेज व्यू में शो करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है इमेज डॉट सेट इमेज URI और यहाँ पर URI इमेज को सेट कर देना है। सो हमने इमेज व्यू में इस इमेज को सेट कर दिया है। उसके बाद अब हम इस फंक्शन में चलते हैं। यहाँ पर हमें इस लॉन्चर को लॉन्च करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है ओपन गैलरी, जो कि हमारा ये एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर का एक वेरिएबल है, डॉट लॉन्च, और यहाँ पर हमें इस इंटेंट को पास कर देना है। सो दैट्स इट। तो अब हम इस फंक्शन को इस बटन के क्लिक पे कॉल कर लेते हैं ओपन गैलरी। सो जैसे ही यूज़र इस बटन पर क्लिक करेगा वो इस फंक्शन में आएगा, यहाँ से हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो भी यूज़र इमेज को सेलेक्ट करेगा वो इस रिजल्ट फॉर्म में आ जाएगा, रिजल्ट के वेरिएबल में आ जाएगा। उसके बाद हम इस इमेज को इमेज व्यू में सेट कर देंगे। सो चलिए अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी ऐप ओपन हो गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बटन पर क्लिक करते हैं। सो देखिए, मेरी गैलरी ओपन हो गई है। अब हम यहाँ से किसी इमेज को सेलेक्ट करते हैं। सो देखिए, जो हमने इमेज को सेलेक्ट किया था वो हमारी इमेज यहाँ पर शो हो रही है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम गैलरी से इमेज को चूज़ करते हैं और उसको अपने इमेज व्यू में शो करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये नया तरीका है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर इमेज को सेलेक्ट करते हैं। सो अगर आपको पुराना तरीका देखना है कि कैसे हम स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट का यूज़ करके कैसे हम इमेज को सेलेक्ट करते थे,
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।